एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL के अंदर क्या है, काफ़ी बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसीज कब आएगी। और आप सभी ने इससे पहले नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख ही लिया होगा कि उसके अंदर शॉर्ट नोटिस था वो, जिसके अंदर बोल रखा था कि लगभग आपके पास 1600 के करीब क्या है वैकेंसीज आने वाली है पंजाब में। तो बच्चे वेट कर रहे थे आखिर ये वैकेंसीज आएगी कब और कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आखिर क्या है, ये जो वो सारी वैकेंसीज आ चुकी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से, क्या कुछ दे रखा है, ठीक है, और पूरा जो सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लाइनमैन, ALM की पोस्ट है। ये इनका जो है वो CRA नंबर होता है 299/22, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है कि स्टार्ट जो डेट है वो है 31/7 से क्या है, जो आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 29/8 तक आपके लिए लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। यानी कि लगभग 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। पे स्केल की बात करें, आप पे स्केल आप सभी को पता है, ये लगभग आपको यहाँ पर क्या है 7th जो पे स्केल है वो आपको मिलता है, तो 19,900, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर चर्चा करते हैं कौन सी पोस्ट कितनी है कौन सी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर 661 पोस्ट है, काफ़ी बढ़िया पोस्ट मानते हैं जनरल कैटेगरी की। EWS की 167 पोस्ट है, 167। उसके बाद BC SC आप सारा चेक कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो टोटल कुल मिला के जो पोस्ट बनती है वो बनती है 1690 पोस्ट, ठीक है। तो एलम वाले साथियों के लिए इतनी पोस्ट काफ़ी बढ़िया होती है। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है, अगर किसी साथी ने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है और ITI करने के बाद अगर वो 1 या 2 साल अच्छी अपनी तैयारी करता है तो कन्फर्म है वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में कन्फर्म उसका सिलेक्शन होता है। अगर बच्चा 2 साल तो ITI करने में लगाई, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल आप मेहनत करोगे तैयारी में, ठीक है। अगर आप साथ में तैयारी करते हो तो आपको यहाँ पर कम टाइम लगाना पड़ता है फिर, ठीक है। तो आप तैयारी करोगे तो आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन फाइनल है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आप पर। तो इतनी अच्छी वैकेंसीज है। तो नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, जो भी रिजर्वेशन वगैरह की जो बातें इसमें कह रखी है वो सिर्फ पंजाब वाले साथियों को ही मिलेगी, यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें वो हम चेक कर लेते हैं, कोई और बात दे रखी है तो हाँ, अब चेक करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप पढ़िए क्या दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलम के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है, पोस्ट है 1690। बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन, और का मतलब क्या होता है या, ठीक है। इनमें से आपको एक होनी चाहिए, या का मतलब या तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए या फिर आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। या दे रखा है इसमें मैट्रिकुलेशन या फिर इक्वलेंट, ठीक है। या तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या उसके इक्वलेंट कुछ होना चाहिए, यहाँ तक तो बात हो गई खत्म। एंड और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो आपके पास है NAC इन लाइनमैन ट्रेड के अंदर आपका होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो यही हर बार क्या है पंजाब के अंदर, यही चीज़ क्या है जो है वो दिक्कत करती है कि अप्रेंटिसशिप मांगते हैं वो लाइनमैन के लिए, ठीक है ना। तो जिनके पास अप्रेंटिसशिप है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पोस्टें खाली रहती हैं इनके अंदर, अप्रेंटिसशिप बहुत कम बच्चों के पास मिलती है। अगला देखिए, द कैंडिडेट हु पोसेसिस हायर एजुकेशन, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने हायर एजुकेशन कर रखी है, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, विल बी कंसीडर किया जाएगा ओनली, केवल इफ़ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है ना। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, बढ़िया इन्होंने लाइन लिख रखी है, क्लियरली बातें इन्होंने क्या है मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यही बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद पंजाब वालों का सभी को पता है भी पंजाबी तो होनी ज़रूरी है आपके पास 10th के अंदर, और आजकल सभी ने क्या है पंजाबी कर रखी है। 10वीं क्लास के बाद एडिशनल सभी ने क्या है पंजाबी सभी ने कर लिया, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से सभी बच्चे क्या है पंजाबी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल यहाँ तक। एज लिमिट सभी को पता ही है इसके बारे में। अब देख लीजिए भी स्कीम जो रहेगी एग्जामिनेशन की वो क्या रहेगी, काफ़ी बढ़िया मेंशन कर रखा है। यही तरीका आपको हरियाणा वालों को पता होना चाहिए भी, इस तरह से सिलेबस देते हैं।
अब इन्होंने ये दे बता दिया भी आपके जो डिसिप्लिन जो है, जो आपकी आईटी इलेक्ट्रिशियन से है, उसमें से 50 क्वेश्चन पूछेंगे तो इनकी कुछ दिक्कत होगी क्या? पीएसपीसीएल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पीएसपीसीएल वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो पता नहीं एचएसएससी वालों को क्या दिक्कत है भी, ये पर्सन नहीं देंगे हम तो भाई, ये नहीं बताएंगे कितने पर्सन कितने आएंगे। ये सबसे गलत बात है एचएसएससी की, दूसरे स्टेट से इनको सीखना चाहिए चीज़ें। तो जो अच्छी बातें होती है कोई दूसरी चीज़ों से, दूसरे बंदों से अच्छी बात सीखने को मिलती है तो उसको सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जी नहीं चुराना चाहिए किसी को भी। तो हमारे पास क्या है, जो आपके डिसिप्लिन है वो है 50 नंबर। नॉलेज ऑफ पंजाबी ग्रामर आपको 20 नंबर की आनी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि पंजाब से हो, पंजाबी ग्रामर तो ज़रूरी है, बनती है बात ये। जनरल नॉलेज 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर का, अर्थमेटिक 10 नंबर का, यानी कि 50 10 10 80 नंबर का पोर्शन आपके पास क्या है, जो है वो पूरा बेसिक होता है, और 20 नंबर सिर्फ क्या है, पंजाब वाला रहता है इसके अंदर, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो ये इन्होंने दे दिया, ठीक है। ऑनलाइन जो मोड एग्ज़ाम होगा वो बाई लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और पंजाबी दोनों रहेगा, ठीक है ना, इंग्लिश और पंजाबी दोनों रहेगा। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, क्वालिफाई मार्क अब की बार देखिए इन्होंने कम कर दिए, अब की बार मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 30% कर दिए सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, 30%, 30 नंबर 100 में से, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 25 नंबर, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, डिटेल से मैंने बातें आपको बता दी, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, बच्चे सोच रहे हैं फीस क्या रहेगी, ये भी बताओ, बिल्कुल चेक कीजिए फीस क्या रहेगी। अब देखिए फ़ीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, जैसे राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा फीस है, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी जो है उनके लिए रहेगी कितनी, ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट दे रखा है ना, एक्सेप्ट दे रखा है, इनको छोड़कर, तो उनके लिए 944 रुपये। तो ये है, कुछ बैंक चार्ज भी लग जाएंगे, लगभग 1000 रुपये मान के आप चलिए आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। और जो जिन साथियों को किसी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है उनके लिए 590, तो ये है, कुछ बैंक चार्ज भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये डिटेल से है, जो साथी क्या है सोच रहे हैं भी हम पीएसपीसीएल की तैयारी करना चाहते हैं रेगुलर तरीके से, ठीक है ना, तो उन सभी साथियों को मैं बता दूं, आज से ही आप डाउनलोड कर लीजिए केटीपी क्लासेस ऐप, ठीक है ना, आज से ही डाउनलोड कीजिए केटीपी क्लासेस ऐप। इस ऐप पर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या है, स्पेशल मैंने जो लाइनमैन का कोर्स जो पंजाब का है वो स्पेशल मैंने करवा रखा है, बाकी इसकी क्या है स्पेशल लाइव क्लासें भी शुरू करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्या है केटीपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।